हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग एंड फाइनेंस साइड बाय अनुज जिंदल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक, मेरे साथ है गौरव सर। एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है और बहुत खुशखबरी की बात है कि इस साल का जो आईबीपीएस पीओ का और क्लर्क का और आरआरबी का कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। दैट्स वाई कि आपको जो डेट है वो पता चल चुकी है कब कब है गौरव सर। राइट। तो सर देखिए हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि हम्म। सेम ईयर लगभग 16 जैन 17 जैन इन्हीं 2 तारीख पे रिलीज होता है। बिल्कुल। और इस बार तो एक दिन पहले ही हो गया, 15 को ही हो गया। एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ, कल नहीं आता तो आ जाता था। एनीवे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा, कि हमें पता चले कि कितने मंथ से, उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तैयारी करेंगे। हालांकि आपको तो कर देनी चाहिए थी पहले से ही, बट स्टिल जितने भी वेट कर रहे थे, नाउ इज द राइट टाइम। अब हम डेट्स भी आपको पता है, हम बताएंगे भी, साथ ही साथ कितने टोटल नंबर ऑफ डेज या मंथ्स कह लीजिए कितने हैं, सो दैट इस बार आपका सिलेक्शन फुल एंड फाइनल हो जाए। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सर पहले एग्जाम्स तो स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको पता है आईबीपीएस दो एग्जाम कंडक्ट करता है, आरआरबी और पीओ के एग्जाम्स, है ना। पीओ और क्लर्क दोनों तरफ है, तो लगभग 4 एग्जाम्स की डेट कंफर्म हो चुकी है आपको, जो बड़े एग्जामिनेशन है। अगर हम बात करें आरआरबी की, इसमें ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क होता है और आपका ऑफिसर्स यानी कि स्केल 1 का जो एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन, वो 3/8/2024 को, यानी कि आपका अगस्त में 3 अगस्त को ये पहला एग्जामिनेशन होगा। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स की डेट ये ऑब्वियसली मेंशन है, 3, 4, 10, 17 और 18 अगस्त में। सिंगल एग्जामिनेशन जो है आपके स्केल 2 और स्केल 3 के, ये भी आपको पता है, ये भी होते हैं, ये भी कंडक्ट किए जाते हैं आरआरबीज में ही। और मेन एग्जामिनेशन जो है आपका, वो है आपका सितंबर में 29, लगभग एक महीने के आसपास, एक महीने से भी ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है, जो कि आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अभी आप देखो कि अभी जनवरी चल रहा है और आपके पास अगस्त तक टाइम है, लगभग 6 मंथ जो है आपके पास इनफ है किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। तो इट इज राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, चाहे आप आईबीपीएस की बात करो या बैंकिंग एग्जामिनेशन की टोटल बात कर लेते हैं हम। साथ में सर पीओ का जो वैकेंसीज है उसकी भी डेट अनाउंस है गौरव सर। तो राइट सर। तो देखिए, जैसा हमने देखा कि आप मान के चलिए कि आपके पास 6 मंथ से भी थोड़ा ज़्यादा ही डेज हैं। एंड हम डिस्कस भी करते हैं कि सर अगर प्रॉपरली आप पूरा डेडिकेट होके 6 मंथ 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं टू क्लियर एनी ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन। मतलब 2 से 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी जितने भी सोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं वहाँ से। स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। तो ओवरऑल 6 मंथ्स आपके लिए परफेक्ट एक ड्यूरेशन रहती है टू क्लियर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आईबीपीएस आरआरबी की हमने डेट्स देख ली, सिमिलरली आईबीपीएस पीओ की जैसा आप देख पा रहे हैं डेट्स आपको गिवन है। तो प्री जो एग्जामिनेशन है क्लर्क का 24/8 को है। पीओ का जो स्केल 1 ऑफिसर आरआरबी में कहते हैं, पीओ में यहाँ पे हम पीओ भी कह देते हैं, तो 19/10 यानी अक्टूबर में है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका सितंबर में या अक्टूबर में, तो आईबीपीएस पीओ के लिए आपके पास कुछ और मतलब डेढ़ या आधा एक महीना और एक्स्ट्रा मान लीजिए। तो टाइम की कमी नहीं है। जो एक एक्सक्यूज रहता है हमेशा सर बच्चों के पास कि सर टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, अब आपके पास हर चीज शेड्यूल्ड है, डेट्स आउट हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन आई थिंक सर 15 से 20 दिन पहले आ जाता है। उसका वेट ही क्यों करना, ऑलरेडी कैलेंडर आउट है, इन्हीं डेट्स पे आपका एग्जामिनेशन होगा। एंड सर एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जैसा सर ने अभी आपको बताया, प्री और मेंस के बीच में लगभग एक महीने का गैप आपको मिलेगा। तो उस एक महीने में आपको मतलब उसको तैयारी के लिए मत छोड़ना कि सर फ्री हो जाएगा तो मैं मेंस के लिए जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या फिर करंट अफेयर सेशन है वो उस एक महीने में प्रिपेयर करूंगा, नहीं, वो हमेशा आपको प्रैक्टिस के लिए होता है। उस फेस में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये मान के चलिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स उस फेस में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पीछे छूट सकते हैं। उसको काउंट नहीं करें। प्री का जो डेट है वहां तक आपका प्री प्लस मेंस प्लस अच्छे गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपने दे चुके होते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड सर आने वाले दिनों में आज कल में हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेके भी आएंगे कि आपका 6 मंथ का शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मेन जो पॉइंट है गाइज वो ये है इसमें कि प्री और एग्जाम मेंस को आपको अलग अलग नहीं प्रिपेयर करना है ना। साइमल्टेनियसली एक साथ प्रिपेयर करोगे तो काफी अच्छे से होलिस्टिक वे में कंप्लीट तैयारी हो पाएगी, क्योंकि बीच में एक महीने में आप कवर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है प्री और मेंस के बीच में तो एक महीने का टाइम है, लेकिन रिजल्ट के बाद आपको एक महीने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको साइमल्टेनियसली मेहनत करनी पड़ेगी और प्रिपेयर करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव प्री और मेंस को एक साथ लेकर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वो तो ठीक है सर, एक डेडिकेटेड हमें गाइडेंस की जरूरत है कि फोकस्ड तैयारी होके, कहाँ से करें। एग्जैक्टली कि फोकस्ड होके एक वे में एक रास्ता दिखा दो कि हाँ इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे जाके मैं प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन को निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे, तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो कोर्स है, जो आपकी क्लासेस हैं, वो एप्लीकेशन पे चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है।
तो जो भी लोग एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, या तो आप अनुज जिंदल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ जाके आप कोर्सेज को देख सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई का जो भी वहाँ पे बैचेज अवेलेबल है। अभी क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, तो जो लोग आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो पीओ क्लर्क जो भी हो, तो आप बैचेज में एनरोल कर सकते हो अभी जाके। और अभी डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड भी लगा हुआ है, तो उसको अवेल करके आप 50% का ऑफ भी ले सकते हो। तो ये तो था बैचेज के लिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बैचेज तो ठीक है, बट यूट्यूब पर क्या हो रहा है? तो यूट्यूब की क्लासेस भी शेड्यूल्ड है और वो भी चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए। बट मैं टाइमिंग फिर भी आपको बता देता हूँ, सारी टाइमिंग क्या है। बाकी इसमें डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम इस पे बात करेंगे अलग से। बट अभी अनाउंस है डेट, तो ये कंफर्म डेट है, टेंटेटिव नहीं है, ये चेंज नहीं होते ऑब्वियसली आईबीपीएस के द्वारा। ये कंफर्म डेट है, इनको आप नोट भी कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा इसका। ठीक है, मैं एक बार डेट आपको बता देता हूँ, जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं उनकी डेट क्या क्या है, मतलब टाइमिंग क्या क्या है। देखो, क्वांट की जो चल रही है, मैथमेटिक्स की, वो मंडे को सुबह 10 बजे चल रही है। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। रीजनिंग में गौरव सर पढ़ा रहे हैं, और ट्यूसडे 10 AM पे चल रही है। जो करंट अफेयर्स की है, जिसको अनुज सर हैंडल कर रहे हैं, उसकी 2 दिन क्लास चल रही है, ट्यूसडे और थर्सडे को शाम को 6 बजे। तो ये तीनों क्लासेस आप ले सकते हो अनुज जिंदल प्लेटफॉर्म पर। बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय अनुज जिंदल जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप फ्री क्लासेस ये अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी थी, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अब मेहनत से फोकस्ड होकर तैयारी में लग जाओ। बाय बाय, टेक केयर।